हेलो। आज हम देखते हैं कि जब रोटी या ब्रेड वगैरह को हम खुलने में छोड़ देते हैं, उस पर एक सफ़ेद परत चढ़ जाती है। वो सफ़ेद परत होती क्या है और वो इतनी खतरनाक क्यों होती है? वो सफ़ेद परत फंजाई यानी कवक होते हैं। और देखते हैं कौन से होते हैं। राइजोपस जो कवक होते हैं वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं और वो ही उगते हैं ज़्यादातर ब्रेड वगैरह पर। एक्चुअली में देखो इसमें क्या पाया जाता है, ये कवक है, ऐसे ग्रोथ करता है ये। स्पोरेंजियम दिख रहा है, इसे बीजाणुधानी कहते हैं। इसमें स्पोर्स बनते हैं, इसके माध्यम से स्पोर्स है एक तरीके का बीज। जैसे बीज होता है वो पेड़ का निर्माण कर देता है, इसी तरह स्पोर एक फंजाई का निर्माण कर देगा। ऐसे ही जो इसका ये बीज का हिस्सा होता है, ये होते हैं स्पोरेंजियोफोर, वृंत की तरह होते हैं जो इसे लटका कर रखते हैं अपने से। और राइजोइड जो जड़ है इसकी, उसको कहते हैं जीनस। राइजोपस क्या है? जीनस है। और ये सबसे महत्वपूर्ण है, पूरे विश्व में फैली हुई है। हाँ, और ज़्यादातर उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। एक्चुअली में इस क्षेत्र में ही ज़्यादातर प्रजातियाँ क्यों पाई जाती हैं? क्योंकि ये एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट होता है इन जगहों पर। उष्णकटिबंधीय वर्षा भी अच्छी होती है, गर्मी भी होती है। और कवक होते हैं जो उनको पसंद ही ऐसी जगह होती है कि जहाँ पर गर्मी भी हो और नमी हो उसमें थोड़ी सी, यही है। और इसका जो राइजोपस है, इसका मुख्य काम क्या है? जो संग्रहित खाद्य पदार्थ है ना, उनको अपघटन करना है। देखो, अब इसको अपघटन दो तरीके से हो सकता है। एक तो हो सकता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, एक हो सकता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब भी होगा, एथेनॉल यानी दारू बनेगी। हाँ, और जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा तो लैक्टिक एसिड बनेगा। हाँ, तो पहले इसके जानते हैं कि यूजेस क्या है। अब क्या होगा, जैसे कटाई वगैरह होती है तो उसके बाद जो भूसा वगैरह या फिर और काफ़ी सारी बची कुछ जो चीज़ें रह जाती हैं, उनका भी यूज़ एथेनॉल दारू बनाने में किया जाता है। इंडिया में नई खोज हुई है, अभी काफ़ी रिसर्चेज में आया है। तो क्या होता है, जो राइजोपस स्टोलोनिफेर है, जो नई इसकी एक प्रजाति है जो मुख्य रूप से पाई जाती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है इकोनॉमिकल रूप से। हाँ, क्या होता है कि जो सैक्रोमाइसम सेरिवेसी होता है, ये एक यीस्ट है। हाँ, जिससे अपन नॉर्मली एथेनॉल बनाते हैं। हाँ, वो है एथेनॉल का मुख्य रूप से स्रोत। लेकिन जो ये राइजोपस है, इनसे भी एथिल अल्कोहल का बनाया जा सकता है उसमें कटाई के बाद। किण्वन का महत्वपूर्ण उत्पाद ही होता है एथिल अल्कोहल, क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो हम किण्वन जब आप जान के जब भी कराएंगे तो उसका हमारे पास फोकस होगा जो एथिल अल्कोहल ही होगा कि हमें यही बनाना है। हम देख रहे हैं यूज़ कि इस जो ब्रेड के ऊपर उग रही है, इसका यूज ऐसे भी हो सकता है। क्या होता है कि इसका उपयोग फ्यूमेरिक एसिड और लैक्टिक एसिड के निर्माण के लिए भी किया जाता है ना। लेकिन कई बार होता है कि जिंक ज़्यादा होता है तो उससे फ्यूमेरिक एसिड की मात्रा कम हो जाती है। फंगस यानी हमने इसका यूज कैसे किया? दारू बनाने में, लैक्टिक एसिड बनाने में, वेस्ट चीज़ों से। अब डेंजरस क्यों है हमारे लिए? ये जो हम सपोज दैट उस ब्रेड को खा गए, अब देखिए हमारे अंदर क्या चला गया? राइजोपस स्टोलोनिफर। हाँ, हमारे अंदर चला गया। वो एक अवसरवादी एजेंट है, यानी मौका मिलने पर काम करता है। ये सिर्फ उनमें ही अपने सिम्टम्स को एक्टिवेट कर सकता है जिनकी प्रतिरक्षा कमज़ोर हो। हाँ, ज़्यादा प्रतिरक्षा मतलब इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता है भाई। वायरस है, उसके चारों तरफ लेयर्स होती हैं, काफ़ी प्रोटीन होता है, तोड़ना मुश्किल है। लेकिन इसके ऐसा कुछ भी नहीं है, इसे आसानी से ख़त्म किया जा सकता है। तो जिनकी प्रतिरक्षा कम है या फिर ट्रांसप्लांट करवाए हैं ऑर्गन्स उसने, तो उन्हें क्या दिया जाता है? इम्यूनो सप्रेशन दिए जाते हैं कि उनकी प्रतिरक्षा कम की जाती है, तो उनको भी ये इससे खतरा होता है। हाँ, देखो इससे होने वाली मुख्य बीमारी है ज़ाइगोमाइकोसिस। हाँ, ये मनुष्यों में किसके कारण होगी? कवक के कारण होगी। अभी इस बीमारी को भी हम पूरी तरह से समझ नहीं पाए, लेकिन बहुत डेंजरस है, जानलेवा भी है। हाँ, और ये अपन उस खराब भोजन को सूंघेंगे ना, उससे भी हो सकता है। सूंघने मात्र से ही उससे भी जा सकता है, सांस के द्वारा खींच के अंदर चल जाएगा। लेकिन इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसे रोक सकते हैं अपन। अपना इम्यूनो सिस्टम भारत में सबका इतना अच्छा है। सिंसेफेलिस जो है एक प्रजाति है,
ये इसको जो राइजोपस है इसके जो अलैंगिक प्रजनन जो यानी स्पोर्स के द्वारा होता है उसे कम कर देती है। मतलब जैसे गैम्बूसिया गैम्बूसिया जो मछली होती है वो मच्छरों के लार्वा को खाकर उन्हें कम कर देती है। ऐसे ही ये एंटी होते हैं, कुछ नेचर में पाए जाते हैं कि किसी जो इकोलॉजी को मेंटेन करके रखते हैं। इसलिए इस कवक के कारण जो कटाई होती है, हाँ कटाई के बाद एथेनॉल वगैरह बना रहे हैं, तो उसके बाद जो बीमारी होगी, बीमारी को रोक सकते हैं। यानी इसे रोकने के लिए हमारी मदद कौन कौन करने वाला है? एक है सिंसेफेलिस हमारी मदद करेगा। फेंगेंसिन, फेंगेंसिन क्या होता है? एक एंटी फंगल एक कंपाउंड है जो कुछ रोग उत्पन्न करेगा और उनको मारेगा, फंगल सेल्स को। हाँ, उनमें नेक्रोसिस कर देगा। हाँ, ऐसे करके उनको मार देता है। और एक है तीसरा अपने पास सोडियम ऑर्थोफिनाइल फिनोल, हाँ जिसे अपन स्टॉप मोल्ड भी कहते हैं, या डाइक्लोरन, जिसे अपन ब्रोट्रान डब्लू के साथ दोनों को मिक्स करके देंगे। सोडियम ऑर्थोफिनाइल फिनोल प्लस डाइक्लोरन के साथ शकरकंद होती है जो उसको छिड़काव किया गया, तो देखा गया कि शकरकंद का जो भंडारण है उसमें इसके रोकथाम के लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था पाई गई कि मतलब जिससे ख़राब नहीं हो पाए शकरकंद। तो इसे रोकने के लिए हमारे पास क्या है? सिंसेफेलिस है, फेंगेंसिन है, सोडियम ऑर्थोफिनाइल प्लस डाइक्लोरन है। इससे हम इसे रोक भी सकते हैं। तो आज हमने जाना इस कमाल के फंगस के बारे में। थैंक यू।